बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं मिस फरहाना नूर आज के नए सबक के साथ। सबसे पहले हम अपनी आखिरी वीडियो का इयादा कर लेते हैं जिसमें हमने सीखा हम्द के अल्फाज की तोड़, हम्द के अल्फाज के तोड़ की जोड़, तोड़ को जोड़ से मिलाइए, और उम्मीद है कि आपने घर में इसकी मश्क भी की होगी। आज हम इमला करेंगे। इमला वैसे तो बहुत मुश्किल है, पर यह करना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे बच्चों की तहरीरी सलाहियतों में इजाफा होता है। जब आपको इमला आएगी तो आप लिखना सीखेंगे, अल्फाज लिखेंगे, अल्फाज से जुमले बना सकेंगे, जुमलों से आप लोग पैराग्राफ और पैराग्राफ से नसर निगारी, मजमून निगारी कर सकेंगे। तो चलें सबसे पहले इमला की तैयारी का तरीका सीखते हैं। लफ्ज को गौर से देखिए, और जो लफ्ज दिखाया जाए उसे आवाज बुलंद पढ़िए और दुरुस्त पढ़िए, और उसी लफ्ज को देखते हुए आप अपनी कॉपी पर या किसी सफ़े पर पेंसिल से तहरीर करें। जो अल्फाज बोला जाए उसे मेरे साथ पढ़िए और उसे बगैर देखिए कॉपी पर लिखिए और चेक कीजिए दुरुस्त है या गलत। ये सबसे आखिर में होगा। ये इमला की तैयारी का तरीका है। नीचे दिए गए अल्फाज को गौर से देखिए। इन अल्फाज को गौर से देखिए। रहमान, नाजिल, कुरान, सिखाया, बयान, दरिया, समंदर, बयाबान, पहाड़। इमला के लिए तैयार हो जाएं। रहमान, नाजिल, दरिया, बयाबान, सिखाया, पहाड़, बयान, कुरान, समंदर। तरीक़ेकार। इमला मुकम्मल होने के बाद पेंसिल रख दीजिए। अब आप अपने हाथों में किसी भी रंग का कलम ले लें। तख्ता तहरीर या अपनी कॉपी पर दुरुस्त अल्फाज हल कीजिए और अपनी इगलात पर निशान लगाइए। सबसे पहले जो लफ्ज आपको दिया गया था वो था रहमान। दूसरा लफ्ज जो आपको लिखने को दिया गया था वो था नाजिल। फिर दरिया, बयाबान, सिखाया, पहाड़, बयान, कुरान, समंदर। इस तरह इमला करने से इगलात दुरुस्त करने की आदत होगी। इगलात को हमेशा दुरुस्त करके 3 बार लिखें। इमला को दुरुस्त लिखने के लिए या 3 बार लिखने के लिए कॉपी के सफ़े का बकिया हिस्सा या नया सफ़ा इस्तेमाल कीजिए। आज हमने सीखा। वीडियो में हम नई मश्क के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।